नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नरसिंहगढ़ में अब बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए पुलिस और आमजन साथ काम करते नजर आएंगे। ये निर्णय पुलिस थाने आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें आम लोगों का सहयोग काफी मददगार साबित होगा। थाना प्रभारी ने कहा, नशे की रोकथाम के लिए एक विशेष ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें बैठक में मौजूद सदस्य, पुलिस और कुछ जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ग्रुप के जरिए नगर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे नशे की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा थाना प्रभारी ने शाम को संदिग्ध स्थानों पर मॉनिटरिंग के लिए पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाकर उसे काम करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र में हुई नक्सली मुठभेड़ में एमपी के अति निडर बहादुर जवान निरीक्षक आशीष शर्मा दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आशीष शर्मा ने महज 21 साल की उम्र में उप निरीक्षक के पद पर चयनित होकर देश की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य चुना था और अपने 9 साल की सेवा में केवल 30 साल की उम्र में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और नक्सलियों को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों की पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया, जिसका नेतृत्व शहीद आशीष शर्मा कर रहे थे। और साथ ही राजनांदगांव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ज्वाइंट सर्चिंग की जा रही है। पुलिस को इनपुट मिला था कि क्षेत्र में करीब 25 से 30 नक्सली मौजूद हैं और क्षेत्र में जब सर्चिंग टीम पहुंची तो नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जहां नक्सलियों की फायरिंग की जद में मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा आ गए। गोली लगने से घायल आशीष शर्मा को तत्काल डोंगरगढ़ के अस्पताल लाया गया है और जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। साथ ही आशीष मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे। इस बहादुर बेटे के बलिदान को नमन करने उकवा नगर में भी भव्य कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और आशीष शर्मा अमर रहे के नारे लगाए हैं। इस कैंडल मार्च में हाथों में तख्ती लेकर निकले लोगों ने अंदर अपने शहीद जाबाज निरीक्षक के लिए होड़ सी लग गई और हर कोई इस कैंडल मार्च का हिस्सा बन गया। ये कैंडल मार्च यात्रा उकवा चौकी पहुंची, जहां पुलिस, हॉक फोर्स, सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर सबने शहीद आशीष शर्मा को पुष्प अर्पित कर नमन किया है। खबर देवास से है, जहां यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद किसानों को यूरिया खाद नहीं मिला, जिससे किसान भड़क उठे। अनाज मंडी के सामने फ्लाईओवर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी प्रशासन इस ओर खाद वितरण में कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा। तो आपको बताते चलें कि खबर देवास से है, जहां पर किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जिस दौरान वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर पहुंचे और घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, जिससे किसान भड़क उठे हैं। अनाज मंडी के सामने फ्लाईओवर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से खाद वितरण में कोई भी सुधार नहीं किया गया। खबर सीहोर से है, जहां अहमदपुर थाना पुलिस ने हिनोती गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांव से जुआ खेलते लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और मौके से 5100 रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। तो वहीं सीहोर की कोतवाली पुलिस ने मंदिरों की दानपेटी और दुकानों से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम देता था और साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस ने आरोपी से चोरी की दानपेटी, नकदी समेत लगभग 30,000 रुपए का सामान बरामद किया है। साथ ही आरोपी ने जुलाई के महीने में सब्जी मंडी के पास श्री सिद्ध हनुमान मंदिर से ताला काटकर दानपेटी चुराई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली में मामला भी दर्ज किया गया था। इसके बाद अक्टूबर में श्री सिद्ध मंदिर, हनुमान मंदिर,
पुरानी जेल सीहोर में भी दान पेटी चोरी हुई। इस मामले में थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तीसरी घटना 19 नवंबर की रात को बताई जा रही है, जब कंचन मार्केट स्थित एक कलर पेंट की दुकान का ताला काटकर नकदी चोरी की गई। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और कोतवाली पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से शातिर चोर शानू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 मंदिरों और एक दुकान में चोरी की बात कबूल की है। खबर बड़वानी से है, जहां खेतिया शहर के मालगांव रोड पर एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र गणेश की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही आपको बताते चलें कि आशंका लगाई जा रही है कि यह कंकाल किसी 30 साल तक के इंसान का हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोंडागांव विकासखंड कोंडागांव और जिले के अंतिम छोर स्थित प्राथमिक शाला कोरमेल में राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना के मार्गदर्शन में पोषण अभियान के तहत न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला मिशन समन्वयक ईमल बघेल के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। शाला प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने स्वयं बच्चों को फल, मीठा, खीर पूरी वितरित की। शिक्षा, मध्याह्न भोजन और बच्चों के नियमित उपस्थिति जैसे विषयों पर जानकारी दी है। कलेक्टर के शालीन और नम्र व्यवहार से ग्रामीणजन, पंच, सरपंच, अभिभावक और बच्चे विशेष रूप से उत्साहित और खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत में चल रहे SRR कार्य और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने प्राथमिक शाला कोरमेल की जर्जर छत के मरम्मत कार्य के लिए संकुल समन्वय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार मर्दापाल और साथ ही तहसीलदार विजय प्रताप सिंह, ACP और महेंद्र कुमार सागर सहित कुदूर, संकुल और खड़पड़ी से संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कौशलेंद्र देव पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रूपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना माकड़ी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम और नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए थाना माकड़ी क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी परिक्षेत्र में हाई स्कूल ववई में सहायक उप निरीक्षक गिरीश कतलम द्वारा स्कूल में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों को साइबर अपराधों से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही महिला और बच्चों से संबंधित अपराध और यातायात नियमों का पालन करने, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में, नशा मुक्ति के तहत में नशीली दवाओं के खतरे के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से गुलशन नेताम द्वारा विधिक सेवा के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूल के शिक्षकगण और चयन सिंह कोराम, सीमा नेताम, समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रही। खबर मोहन बड़ोदिया से है, जहां परिसीमन के चक्कर में 36 गांव SIR में पिछड़ रहे हैं। दरअसल मोहन बड़ोदिया तहसील के 36 गांव जो कि सुसनेर विधानसभा में लगते हैं, वहां राजस्व विभाग का सहयोग नहीं पा रहा। इसको लेकर मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन से बात की गई तो उनका कहना है कि साजापुर विधानसभा का कार्य देख रही हूं, ऐसे में शेष 36 गांव जो सुसनेर विधानसभा में आ रहे हैं उनको नलखेड़ा तहसीलदार को देखना चाहिए, लेकिन तहसीलदार का कहना है कि विधानसभा सुसनेर जरूर है पर तहसील मोहन बड़ोदिया है और ऐसे में पटवारी मोहन बड़ोदिया तहसील के, तो SIR में सहयोग के लिए मोहन बड़ोदिया तहसीलदार को आदेश जारी करना चाहिए।
साथ ही मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम बड़ोदी विधानसभा सुसनेर में जब जाकर देखा तो ग्राम रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग से पटवारी ने एक भी दिन एसआईआर में सहयोग नहीं किया। साथ ही जनप्रतिनिधि मोहन मंडल के मंडल उपाध्यक्ष तूफान सिंह राजपूत ने कहा कि परिसीमन के चलते हमारे 36 गांव जो हैं वो सहयोग नहीं मिल रहा, जिसमें जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग भी नहीं मिला है। आपको बताते चलिए कि सहयोग जो है वो लगातार दिया जा रहा है। एसआईआर में पिछड़ रहे हैं 36 गांव। सुसनेर विधानसभा में गांव जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा विशेष रूप से देवास पहुंचे। उनके साथ जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव और सोनकक्ष विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर, बागली विधायक मुरली भवरा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। बैठक में जिले में चल रहे एसआईआर कार्यों की समीक्षा की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने जानकारी देते हुए बताया कि देवास जिले के कई क्षेत्रों में एसआईआर का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुछ क्षेत्रों में काम जो है वो शेष है, जिसे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश संगठन को भेजे जा रहे रिपोर्ट कार्ड में देवास जिले के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से सहभागिता निभा रहे हैं। बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है। शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बनाए रखने, निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की अपील की। बैठक में माहौल उत्साहपूर्ण रहा। कार्यकर्ताओं ने संगठन मंत्री को भरोसा दिलाया कि देवास जिला एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी शर्मा का आज देवास में अल्प समय की सूचना के आधार पर प्रवास हुआ था। आदरणीय हितानंद जी भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो एसआईआर के काम में लगे, तो एसआईआर में अभी तक क्या क्या हुआ और बचे हुए 7, 8, 10 दिन बचे, इनमें जो बचे हुए काम को बहुत गति प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बहुत कम समय बचा है और कम ही समय सीमा में इस काम को पूर्ण करना है। ये आदरणीय हितानंद जी भाई साहब ने टिप्स दिए। पवित्र नगरी महेश्वर में शनिवार को विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक राजकुमार मेव और साथ ही कलेक्टर भव्या मित्तल, प्रदेश संस्कृति और पर्यटन विभाग के अधिकारी की मौजूदगी रही। शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव के पहले दिन पर्यटन विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपए से अधिक राशि की तैयार लाइट और साउंड की बड़ी सौगात दी गई है। अब देश प्रदेश से आने वाले पर्यटकों को महेश्वर की ऐतिहासिक धरोहर और लोक माता देवी अहिल्याबाई के योगदान की झलक दिखाई जाएगी। निमाड़ उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। निमाड़ उत्सव से पहले दिन सुप्रसिद्ध भजन गायक लखवीर सिंह लखा के भजनों ने हजारों लोगों का मन मोह लिया। निमाड़ उत्सव के मंच पर लखवीर सिंह लखमा ने अपने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी है। देवी अहिल्या घाट पर निमाड़ उत्सव शुभारंभ अवसर पर महेश्वर विधायक राजकुमार मेव ने साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख से खास बातचीत की। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। निमाड़ उत्सव की शुरुआत यहाँ देवी अहिल्या घाट पर हो गई है। आज पहला दिन है। सुप्रसिद्ध गायक लखवीर सिंह लक्का द्वारा यहाँ इनके गीतों पर दर्शक झूमते गाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में महेश्वर विधायक राजकुमार मेव जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम विधायक से बात करते हैं। विधायक, मुझे क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय भजन गायक लखवीर सिंह लक्का आज निमाड़ उत्सव में प्रस्तुति देने पधारे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साउंड और यहाँ पे जो लाइटिंग है, इसकी लगातार नागरिकों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। महेश्वर बहुत दिन से इंतजार करता है, पूरे साल इंतजार करता है निमाड़ उत्सव का, और वो निमाड़ उत्सव आज जो होने जा रहा है उसका प्रारंभ है। आज पहला दिन है, कल और परसों के क्या आयोजन?
कल और परसों का भी सम्मेलन है, एक दिन निमाड़ी का भी सम्मेलन रहेगा, एक दिन मालवी का भी सम्मेलन रहेगा, 2 दिन और कवि सम्मेलन और नृत्य। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें निमाड़ उत्सव का जो आयोजन है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक घूमते गाते नजर आ रही है। तो लगातार यहाँ पर जो है लखवीर सिंह लखा जो कि सुप्रसिद्ध गायक है, इनके गीतों पर पब्लिक घूमती और गाती नजर आ रही है। दिखा चाहूँ कैमरामैन से, सुप्रसिद्ध गायक लखवीर सिंह लखा इनके द्वारा यह प्रस्तुति दी जा रही है और यहाँ पर दर्शक यहाँ पर लगातार झूमते गाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। खरगोन से आमिर शेख। रविवार को हरदा रेलवे स्टेशन के पास उत्तरी वैगन बोगी के द्वारा रेलवे ट्रैक पर विद्युत लाइन को सुधारने का काम करते समय हुआ बड़ा हादसा, जिसमें रेल यातायात अवरुद्ध हो गया। रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और सुधार कार्य शुरू कराया गया। घंटों की मशक्कत के बाद रेलवे यातायात सुचारू हुआ और यातायात शुरू करने के बाद पहली ट्रेन बालसाड़ एक्सप्रेस हरदा प्लेटफॉर्म से गुजरी। लगभग 6 घंटे के दौरान कई गाड़ियां प्रभावित हुई। 6 घंटे बंद रहा था मुंबई दिल्ली रेलवे रूट। 19 पर रिरेलमेंट हो गया है। अब गाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब 1:30 बजे, अभी कितना समय हो रहा है आपका? 2 बज रहा है, 2 बजे तक गाड़ियां फिट हो गई। लगभग कितने घंटे लगे सर इस मशक्कत में आपको, और कैसे उसको रिरेलमेंट करने में हमको 1.25 घंटा लगा। बाकी टोटल जो ट्रैक बंद हुआ है वो 5:30। 2 दिवसीय विषयवार प्रदर्शनी का आयोजन देव गुराडिया स्थित ITV एजुकेशन एकेडमी में संपन्न हुआ। प्रथम दिवस आसपास के अशासकीय और शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने अवलोकन कर विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य बनाया और शैक्षणिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने ज्ञान, रचनात्मकता और वैज्ञानिक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विषयों के प्रति जिज्ञासा, नवाचार और व्यवहारिक अधिगम को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल की प्राचार्य रेशमा जुनेजा मुख्य अतिथि और रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य ममता द्विवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। अतिथियों ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स और प्रोजेक्ट की सराहना की है। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष राम नारायण अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र राठी, मंत्री सतीश गुप्ता, संचालक सदस्य नवनीत जोशी सहित अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे और साथ ही इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष काशीनाथ गोयल, इंदौर अनाज तिलहन परमार्थिक न्यास के सदस्य वरुण मंगल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया और अतिथियों ने विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और प्रायोगिक ज्ञान विकसित करने की पहल की काफी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन के लिए विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। तो वहीं श्योपुर में किसानों के मुआवजे और बिजली बिल राहत और KCC ऋण माफी की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किसान न्याय यात्रा का शुक्रवार को श्योपुर पहुंचे और उनके साथ में राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे। साथ ही आपको बताते चलें कि पटेल चौक पर धरना पर पहुंचे। पटेल चौक पर पिछले 4 दिनों से विधायक बाबू जंडेल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि अनिश्चितकालीन धरना 8 नवंबर से लगातार जारी था और साथ ही धरना स्थल पर पहुंचते ही जीतू पटवारी ने विधायक बाबू जंडेल को गले लगाकर उन्हें समर्थन दिया और उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भंडेर, विधायक फूल सिंह बरैया और जोरा विधायक पंकज उपाध्याय और विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा मौके पर उपस्थित रहे। पटवारी ने श्योपुर प्रशासन से कहा कि 1 दिसंबर को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले किसानों को मुआवजा मिल जाना चाहिए था, अन्यथा विधायक बाबू जंडेल विधानसभा में भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
और प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक उनका समर्थन करेंगे। उसके बाद पटवारी विधायक जंडेल को धरना स्थल से मैन ग्राउंड ले गए और साथ ही जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त कराई। सभा में पटवारी ने सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि किसान संगठन संकट में है और कहीं बिजली की किल्लत तो कहीं खाद का संकट तो कहीं धान गेहूं खरीद ना होने से किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से फसल खराब होने का दर्द वही समझ सकता है जिसने खेती की हो। खबर कोंडागांव से है, जहां पर केशकाल विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र अंडेगा का कलेक्टर नुपुर पन्ना ने औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान कलेक्टर ने धान खरीदी कार्य के प्रगति की जानकारी दी है। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था समेत कई सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने केंद्र पर मौजूद स्टाफ का आदेश दिया है किसानों को धान खरीदी के लिए किसी भी परेशानी हो इसका विशेष ध्यान दिया जाए। इस मौके पर एसडीएम कांचा नायक, तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। कोंडागांव के खाली मुरवेन में कलेक्टर नुपुर पन्ना ने एसआईआर का निरीक्षण किया है और बीएलओ से एसआईआर के कार्य को लेकर जानकारी ली। साथ ही बीएलओ को तय समय सीमा में काम खत्म करने का निर्देश दिया। साथ ही आपको बताते चले कि डीएम ने ग्रामीणों को एसआईआर को लेकर जागरूक करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रिजू बापना के निर्देशन में जिले की सभी विधानसभाओं में एसआईआर का कार्य किया जा रहा। इसी तारमताम में आपको बताते चले कि टूकराना के मतदान केंद्र क्रमांक 101 की बीएलओ आशा गोयल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक रामेश्वरम सौराष्ट्रीय पंचायत सचिव को एसआईआर कार्य में 100% फॉर्म डिजिटलाइज करने पर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर मनीषा वासले और मोहन बड़ोदिया, तहसीलदार दिव्या जैन द्वारा सभी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए पुष्प आहार से सम्मानित किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रों के लिए संचालित सरकारी छात्रावासों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता और नशा मुक्ति अभियान द्वारा चलाए जाने के बावजूद कई छात्रावासों के हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। ताजा मामला जो सामने आया है वो बरगवा ब्लॉक से है। अनुसूचित जनजाति जूनियर बालक छात्रावास से सामने आया, जहां गंदगी और नशे का बोलबाला खुलेआम दिखाई देता है। इस छात्रावास की तस्वीर देख आप भी हैरान हो जाएंगे। यहां बच्चे मौत के मुंह में सोते हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस जगह बच्चे सोते हैं वहां बिजली के तार झूलते हैं और छात्रावास परिसर में जगह जगह तंबाकू, गुटखा और पान मसाले के निशान देखे जा सकते हैं। साथ ही बिस्तर कक्ष और शौचालय में साफ सफाई का अभाव भी दिखता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।